विधायक राम कुमार गौतम की सियासत को लगभग 50 साल हो चुके हैं। अगर आप राम कुमार गौतम की राजनीति के असलियत को जानना चाहते हैं तो आपको नारनौंद हलके के गांव का दौरा करना चाहिए। जब आप नारनौंद हलके के गांव में जाएंगे और आप ज़मीन से जुड़ी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, आप राम कुमार गौतम के बारे में जब लोगों से दिल की बात पूछेंगे तो आपको एहसास होगा कि राम कुमार गौतम हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता हैं जो एक बड़े समाज के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं। यानी राम कुमार गौतम ने अपनी राजनीति को एक विशेष जाति के खिलाफ हथियार बनाकर हमेशा चमकाने का काम किया, आगे बढ़ने का काम किया और उसका इस्तेमाल करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राम कुमार गौतम की जाट विरोधी राजनीति की। राम कुमार गौतम ने नारनौंद की पॉलिटिक्स में हमेशा ही अपनी जगह बनाने के लिए जाट विरोधी रुख अपनाने का काम किया। उन्होंने जाट समुदाय के बारे में लगातार गलत बातें कहने का काम किया, उल्टी बातें कहने का काम किया। उन्होंने जाट समाज के विरोध पर ही अपनी राजनीति को मजबूत करने का काम किया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको खुद नारनौंद हलके के गांव में जाकर पता करना चाहिए। ये तो जाट समुदाय का बड़ा दिल है कि उन्होंने बार बार राम कुमार गौतम को माफ़ करने का काम भी किया। 2019 में भारी विरोध के बावजूद राम कुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला के प्रति मोह में आंखें बंद करते हुए राम कुमार गौतम को भारी मत देकर उन्हें विधायक भी बनाया। लेकिन राम कुमार गौतम कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। कहावत है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, लेकिन ये आज की तारीख में हकीकत है कि कुत्ते की पूंछ तो सीधी होने लग गई है, लेकिन राम कुमार गौतम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार अपनी बेढंगी बातों को, अपनी गलत बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बार फिर से जाट समाज को लेकर ऐसी घटिया और ऐसी गलत बात कहने का काम किया जो जाट समुदाय को काफ़ी अखर रही है। उस बयान के लिए राम कुमार गौतम माफ़ी मांगने का ढोंग कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि पहले वो किस तरह से माफ़ी मांगने का ढोंग कर रहे हैं। मैं तो अब हर अच्छी बात की हमेशा तारीफ करता हूँ। लोगों ने, कईयों ने कहा जी मुझे बुलाया था जींद वाली जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बार चीफ गेस्ट के तौर पर अभी कुछ दिन पहले बुलाया था। तो लोग ये कह रहे थे जी उनका नाम क्यों रखे रहे। मैं कहा फ्रीडम फाइटर थे, देश भगत थे। पाकिस्तान की 4 जेलों में भी उन्होंने जेल काटी, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। हर देश का जो भी शुभ चिंतक है उसका सम्मान करना चाहिए। तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते दादा। लेकिन आप कुछ वो जाट संगठन के लोग भी विरोध। देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे से गलती भी हुई है, मैं गलती स्वीकार करता हूँ। मेरी भाषा जो थी, मेरी भाषा ठीक नहीं थी। मेरे मुंह से जो निकला, मुझे ध्यान भी नहीं रहता। 80 बरस की उम्र होगी, कई बार कई चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, वो गलत निकल गई। उसके लिए मुझे दुख भी है, उसके लिए मुझे अफसोस भी है। उसका मुझे कोई खुशी नहीं कि मैंने क्या निकाला, लेकिन जो मैंने कहा हरफ हरफ सही है, 100% सही है, एक भी हरफ गलत नहीं कहा। सिवाय ये जो मेरे से गालियां, जो भी अपशब्द निकले हैं, वो तुम्हारी भाषा में ही है। लड़का, अगर खुद का लड़का अगर कहीं इधर उधर हो गया, पूछा रहे वो कहाँ गया रे, वो तो बाबू फलानी जगह गया। फिर थोड़ी देर में फिर पूछेगा अरे कड़े मर गया, कि उसने मारना चाहो, कड़े मर गया। फिर कहेगा अरे बेट तो पंदा ही नहीं। भाषा है हमारी ये, और ये गलती मेरे से हुई है, उसका मुझे दुख भी है। ठीक है, लेकिन जो कही है, जितनी बात मैंने 100% सही, एक एक बात सही कही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। समाज के लिए थी या एक नेता के लिए थी? सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो लोग नायब सैनिक को कोस रहे थे। उस वक्त किसी को अपने अलावा किसी राज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भूपेंद्र हुड्डा को भी इसी तरह गालियां देते हैं, उसके पिताजी को भी अपशब्द करते हैं। वो तो जो लोग इसको कौम का रंग दे रहे हैं वो
आपने सुन लिया होगा कि राम कुमार गौतम ये तो मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने गलत बात की है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है उसका एक एक अक्षर सही है। यानी वो दोहरी चरित्र की बातें कर रहे हैं, वो दोहरा दिखावा कर रहे हैं, वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और अपनी बातों को सच भी बता रहे हैं। यानी राम कुमार गौतम दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो जाट समुदाय में फैले हुए विरोध और नाराज़गी से डरकर ही ये माफ़ी मांगने का ढोंग कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि राम कुमार गौतम के अंदर जहरीली सोच बसी हुई है। वो जाट समुदाय का नाम लेकर सीधे तो बातें नहीं करते, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर हमेशा जाट समुदाय पर निशाना साधते हैं। वो जाट समुदाय के सबसे बड़े वोट बैंक वाले देवीलाल परिवार के बारे में भी लगातार उल्टी बातें सीधी करते रहते हैं। वो एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा को कभी अच्छा बताते हैं, कभी घटिया बताते हैं, वहीं पर वो देवीलाल परिवार पर लगातार उल्टे आरोप लगाते रहते हैं। 2019 में राम कुमार गौतम ने विधायक बनने के लिए जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उस समय उन्हें देवीलाल परिवार में सारी खूबियां नजर आती थी, लेकिन जब उनकी बात दुष्यंत चौटाला के साथ बिगड़ गई तो उसके बाद से वो लगातार देवीलाल परिवार के बारे में नेगेटिव बातें करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम कुमार गौतम जाट समुदाय के प्रति हमेशा अपनी नेगेटिव सोच रखते आए हैं और इस सोच के कारण ही वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते आए हैं। यानी राम कुमार गौतम 80 साल के हो गए हैं, वो अब सठियाने लग गए हैं, लेकिन यह भी बात सच्चाई है कि वो 80 साल की उम्र में नहीं सठियाए हैं, बल्कि 50 साल पहले जब उन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी तभी से उनके मन के अंदर साफ तौर पर एक बात क्लियर हो गई थी कि उन्हें जाट विरोध की पॉलिटिक्स करनी है। और उन्होंने अपने स्टार्टिंग के 4 चुनाव सिर्फ जाट विरोध के बेस के ऊपर लड़ने का काम किया। उन्होंने जाट समुदाय को कभी इस्तेमाल करने का काम किया, कभी माफ़ी मांगने का काम किया, कभी उनके ऊपर आरोप लगाने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सत्ता का हिस्सेदार बनने के बाद वो आधा दर्जन मौक़ों के ऊपर इशारों में जाट समुदाय के ऊपर वो गलत आरोप लगा चुके हैं, उनके बारे में घटिया बातें कह चुके हैं और जाट समुदाय बार बार उन्हें सुधरने का मौका दे रहा है। लेकिन राम कुमार गौतम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनसे इस बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो आगे भी सुधर जाएंगे, क्योंकि न तो उनका अपनी जुबान पर कंट्रोल है और ना ही उनका दिल जाट समुदाय को लेकर साफ है। यही वजह है कि वो बार बार जाट समुदाय को लेकर घटिया बातें करते रहते हैं। आप राम कुमार गौतम की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राम कुमार गौतम जाट समुदाय के बारे में बार बार उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।